जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। जिसके द्वारा जन्म हुआ है, यानी जिसके द्वारा उत्पत्ति हुई है, जो हमारा पोषण करते हैं परमात्मा, और जिसके द्वारा इस सृष्टि का लय होगा, ये परमात्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हुए मैं ये ग्रंथ का आरंभ कर रहा हूं। हाँ, देखिए परमात्मा वाचक जहां जहां भी आपको शब्द मिलेंगे ना, परमात्मा की व्याख्या जहां जहां मिलेगी, वहां ये तीन चीजें परमात्मा से जुड़ी हुई ही होगी। कौन सी? बोले जिसके द्वारा उत्पत्ति होती है, जिसके द्वारा पोषण होता है, पालन होता है, और जिसके द्वारा अंत में लय होता है। यहां भगवान व्यास कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरत। उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों आ गए। जैसे रामायण में गोस्वामी जी ने सीता जी को एक बिरुद दिया है, उद्भव स्थिति संहारकारिणीम क्लेशहारिणीम। सीता जी कौन है? बोले उद्भव करने वाली। सीता जी कौन है? बोले स्थिति यानी पालन करने वाले। और सीता जी कौन है? बोले अंत में लय करने वाले। शक्ति के अर्थ में ये दिया गया है, शक्ति का संकेत है। हाँ। और तीसरा, यानी जहां जहां भी परमात्मा वाचक शब्द मिलेगा, वहां ये तीनों चीज मिलेगी, आदि, अंत और पोषण। देखिए देवी भागवत के महात्म्य का आरंभ कहां से होता है? सृष्टो या सर्गरूपा जगत वन विधौ पालनीयांच रुद्रीः। ये देवी भागवत का आरंभ। देवी भागवत जो माता जी की कथा है, जिस ग्रंथ में है, उस जैसे हम अभी श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं, ऐसे एक पुराण है, उसका नाम है श्रीमद् देवी भागवत। उसका आरंभ कहां से होता है? बोले सृष्टो या सर्ग रूपा जगत वन विधौ पालनी यांच रुद्री। पालनी यानी पालने वाली, और रुद्री यानी लय करने वाली। हमारा एक धर्म ऐसा है जहां भगवान को तो स्वीकारा है, मगर सनातन धर्म की खूबी या तो सनातन धर्म की महिमा यह है कि जहां माता जी को भी भगवान माना गया है। अन्यत्र कोई धर्म में यह नहीं है। स्त्री को भगवान मानने की क्रिया सिर्फ हमारे धर्म में ही है। जैसे हमारे यहां क्या है, भग शब्द है। भग शब्द, भग लिखे ना, भग, तो उसमें 6 चीज होनी चाहिए, तो ही भग लिख सकते हैं। क्या क्या? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य। जिसके पास समग्र ऐश्वर्य है वो अपने आप को भग कह सकता है। ये तो एक हो गए। वीर्यस्य यशः श्रियः। समग्र ऐश्वर्य जिसके पास है, एक वीर्यस्य यानी अमाप शक्ति जिसके पास है, दूसरा। तीसरा यशः, संपूर्ण यश यानी क्रेडिट जिसके पास है, तीसरा। चौथा श्रिय, सभी संपत्ति के वो मालिक है, तो उसको भग कहते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, ऐसी ऐसी चर्चाएं सभी जगह नहीं उठती है, यही ये चर्चा हो रही है। आप जरा, और ये अधिक मास है ना, अधिक में जितना अधिक सुनेंगे इतना अधिक ज्ञान प्राप्त होगा, अधिक में जितना अधिक सुनेंगे इतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जरा जरा ध्यान। भग शब्द, भग है ना, आप पकड़ के रखिएगा। कितने 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 लक्षण हुए? 4। जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य है, जिसमें संपूर्ण शक्ति है, जिनके पास संपूर्ण यश है, और जिनके पास संपूर्ण संपत्ति है।